जब पूछा गया कि आरजेडी का कैंडिडेट कौन है तो लोग गूगल कर रहे थे कि पता नहीं कौन कैंडिडेट कौन है। तो बहुत लोगों का नाम भी पता नहीं है कि कैंडिडेट कौन है। पहली बार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में खुद उतरे हुए हैं। क्या प्रशांत किशोर अतिक्रम कर पाएंगे? बस सीमांचल में आज वहाँ पे 60% 50% मुस्लिम की आबादी होगी। आपके जहाँ भी मुसलमानों की आबादी 30% से ऊपर हो जाएगी ना, वहाँ आप रह नहीं सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते, आप हाथ में रस्सियाँ नहीं बांध सकते। उन मुस्लिमों का क्या जो हिंदुस्तान में हैं, भारत में रह रहे हैं, उनकी क्या गलती है और वो क्या करें? बांकीपुर पर हम लोग आते हैं। बांकीपुर में आप लोगों ने, बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक को उतार दिया। क्या इस बार डर लग रहा है क्या? नहीं, पार्टी का कोई डर नहीं है। पार्टी अपना काम करती है। पार्टी तो कोई भी चुनाव लड़ती है तो पूरा निष्ठा से लड़ती है। और चूंकि भाजपा एक परिवार है, सब परिवार के लोग अपने जाते हैं एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए, और पार्टी स्टार प्रचारक लोग नाम देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सभी लोग पार्टी संगठन है। आरजेडी महागठबंधन से रेखा गुप्ता है, मैं सुन रहा था, हमारे रिपोर्टर गए थे, कह रही थी कि देखिए बीजेपी डरी हुई है, और तभी देखिए कि एड़ी चोटी लगा दी है, अपने सारे नेताओं को, वर्करों को, कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। आरजेडी का हाल क्या हो गया? आरजेडी जो है कहां से कहां चला गया। और हमने तो आरजेडी को अभी तक झंडा बैनर भी नहीं देखा क्षेत्र में कहीं। और पिछला चुनाव में भी हम लोग थे यहाँ पर, तो हम लोग ने कुछ लोगों ने बोला कि भाई, जब पूछा गया कि आरजेडी का कैंडिडेट कौन है तो लोग गूगल कर रहे थे कि पता नहीं कौन कैंडिडेट कौन है। तो बहुत लोगों का नाम भी पता नहीं है कि कैंडिडेट कौन है। तो देखिए, अब आज का दौर वो खत्म हो गया। अब आरजेडी का दौर नहीं है। और आरजेडी के जितने भी आरजेडी के लोग भी हैं, वो सब लोग ऑलरेडी, जितने पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं, उन लोग को डेवलपमेंट, विकास चाहिए। और विकास एक दिन में नहीं होता, समय लगता है। आज पटना मेरिन ड्राइव, लगातार पुल से पुल बन रहे हैं। पटना में क्या क्या नहीं बन रहा है। आप देखिए पटना बदलाव की तरफ कितना आगे बढ़ रहा है। एम्स पटना आ गया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और चीजें हो रही हैं यहाँ पर। लोग कह रहे हैं कि बारिश होगी तो फिर देखिएगा बांकीपुर का हाल क्या होगा। नहीं, बारिश होगी, बारिश हो ही रही है, बरसात का महीना है, तो ऐसा नहीं। क्या होता है कि पहले ये एरिया में बाढ़ आता था, पहले ये एरिया डूब जाता था, अब तो नहीं डूब रहा है, अभी तो नहीं डूबा। तो चीजें हो रही हैं, आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो सरकार उस तरह से नाली ड्रेनेज का काम करे। क्योंकि पटना एक व्यवस्थित सिटी नहीं है, प्लांट सिटी नहीं। मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि पटना में एक प्लांट सिटी बनना चाहिए। पटना के आउटर्स इलाका में जमीन अधिग्रहण करके और बजाते उसको प्लांट सिटी डेवलप किया जाए, अर्बन एरिया बनाया जाए। हम होता है ना भाई, हमें पूरा एक एरिया डेवलप करना है। जिस तरह से आप दिल्ली के गुड़गांव देखते हैं, नोएडा देखते हैं, वेस्ट बंगाल में आप रायगढ़ देखते हैं, तो उस तरह से एक व्यवस्था होनी चाहिए, सो दैट की व्यवस्थाएं बने। नहीं तो अब यहाँ पर तो अपने हिसाब से लोग घर बना लिए, आज थोड़ी है, उस समय से बना। एक और सवाल लेंगे। बांकीपुर में प्रशांत किशोर, हालांकि इससे पहले वो कहते थे कि मैं वही काम कर रहा हूं, पहले कल तक किसी और पार्टी के लिए काम कर रहा था, आज स्वराज के नेताओं के लिए काम कर रहा हूं। पहली बार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में खुद उतरे हुए हैं। क्या प्रशांत किशोर अतिक्रम कर पाएंगे? नहीं, क्या अतिक्रम कर पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी अपनी बात को रख रहे हैं जनता के बीच, और किसी चीज को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और उन्होंने पार्टी बनाई, चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे भी उनके साथ संवेदना है। चुनाव लड़ना अच्छी बातें करते हैं और हैं भी अच्छी चीजें। चुनाव लड़ रहे हैं, जनता निर्णय लेगी, बांकीपुर की जनता निर्णय लेगी, और जनता वोट करती है। हम तो सीधा कहते हैं कि जनता अपने दिल पर हाथ रख के वोट करते, जनता ही वोट करेगी ना, मतदान जनता ही करना है, हमें तो करना नहीं है। जनता को मतदान करना है, तो जनता निर्णय लेगी। और चुनाव जो है, कोई भाजपा के लिए कोई चुनाव, ऐसा भाजपा सब चुनाव को सीरियसली लेता है, ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसको भाजपा हल्के में। भाजपा अपने पूरे संगठनात्मक चुनाव लड़ती है। हर शक्ति केंद्र पे मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, और जमीन स्तर की पार्टी है। गली मोहल्ले घर घर में उसकी पार्टी है। आप देखिए, घर घर से चंदा इकट्ठा करके राम मंदिर बनाया ना, घर घर से इकट्ठा होकर लोग जाते रहते। मैंने ही अपने बड़हरा विधानसभा से 6000 लोगों को अयोध्या दर्शन कराया ना, धार्मिक प्रवृत्ति से। तो क्या है कि भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी है, और देश में जो माहौल बन रहा है, नहीं तो जो माहौल क्रिएट हो रहा था कि पूरा देश जो है, जिस तरह से देश एक ऐसा आंदोलन चालू हो गया था कि देश को कैसे यहाँ पाकिस्तान में मिला दिया जाए। आप देखते हैं पाकिस्तान की तरफ, अब पूरा सीमांचल आप देख रहे हैं, हाथ से निकलते चला गया। पूरा सीमांचल में आज वहां पे 60% 50% मुस्लिम की आबादी होगी। आपके जहां भी मुसलमानों की आबादी 30% से ऊपर हो जाएगी ना, वहां आप रह नहीं सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते, आप हाथ में रस्सियां नहीं बांध सकते। ये क्या 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 दिक्कत हो जा रही है जहां पर मुस्लिमों की आबादी? आप जाकर देख लीजिए,
वो कहेगा कि आप मुस्लिम बनिए, मुस्लिम बनाएगा, उनका तो अभिमान चल रहा है। वो तो ऐसा काम, वो लोग आपकी सरकार है अजय जी, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। अगर आपको लगता है, क्योंकि ये धर्म विशेष पर कोई बड़ी टिप्पणी नहीं हो जा रही है। नहीं, क्या टिप्पणी हो रही है, ये तो लगातार चल रहा है। जब ऐसी धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोग कराया जा रहा है, और हिंदू से ही कराया जा रहा है, तो ये तो सरकार की फिर विफलता होगी ना। हाँ ठीक है, कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे अगर आप चाहें तो किसी धर्म में जा सकते हैं, ये आपकी शिक्षित आजादी है। लेकिन यहाँ लालच दे करके, डरा के, फुसला करके लोग कर रहे हैं। यहाँ लव जिहाद जैसे स्कीम चलाए जा रहे हैं कि भाई किस तरह से आप हिंदू लड़कियों से शादी करो, फिर डाइवोर्स दे दो, 4 बच्चे पैदा करो, मुसलमान नाम दे दो, और ये सारी चीजें चल रही है ना। क्या आपको नहीं दिख रहा? जिस तरह से अगर हिंदू की एक लड़की अगर मुसलमान घर में चली गई तो हिंदू का 4 बच्चे कम हो गए और उसके 8 बच्चे हो गए, तो डबल का फैसला होता है। जिस तरह से मुसलमान आज बिहार में, जो देश में जो मुसलमानों की आबादी 3-4% हुआ करती थी, आज आपकी आबादी 20% हो गई है मुहाने पे, और बहुत सीरियस कॉम में काम कर रहा है अपना। तो मेरा तो है कि भाई जिस तरह से हम लोग देश को सुरक्षित करना चाहते हैं, जिस तरह से, और हिंदू जो है ना, हम लोग जो सनातनी है, तो हम लोग बहुत सॉफ्ट लोग होते हैं। हम हाथ में लेके रोज काट पाट नहीं करते, उनका तो रोज कटिंग के काम सिखाया जाता है, सुबह से शाम तक कटिंग काट सिखाया जाता है। तो हम लोग उतना उग्र नहीं होते। हमें जरूरत है कैसे हमको बचाना है, और इसकी बहुत बड़ी लड़ाई है। आज जो नहीं दिख रहा है ना, आज जो नया युवा जो दिख रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जिस दिन जो लड़कियां शादी से पहले कह देती हैं, आज जब पेटियां भर के आती हैं ना, तब पता चलता है। तो क्या गंगा जमनी तहजीब की जो बात होती है वो बेईमानी है? आज के डेट में कोई गंगा जमनी तहमीज नहीं है। वो सब चीजें पहले की बातें थी जो देश के लिए हुआ करता था। आज के समय में हमारे मुस्लिम जो कौम है ना, वो सीधा हिंदुओं को कैसे अपने घर अपने में ले आए, इसकी कोशिश करती है। बिल्कुल 2 फाड़ हो चुका है, हम देख रहे हैं चीजों को। इतना आसान नहीं है। तो फिर कैसे चलेगा देश? हिंदू राष्ट्र बनाना है। कहाँ जाएंगे मुसलमान? भाई साहब, देश की जो बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर हुआ था। आज पाकिस्तान में मुसलमान हैं केवल, बांग्लादेश में। उन मुस्लिमों का क्या जो हिंदुस्तान में हैं, भारत में रह रहे हैं, उनकी क्या गलती है और वो क्या करें? नहीं, उन्होंने अपने इच्छा से चुना कि मुझे यहां रहना है। तो आपको हिंदुस्तान के कल्चर के हिसाब से रहना चाहिए। आप यहां सोचते हैं कि मैं सरिया नियम लगाऊं, मैं हिंदुस्तान के संविधान नहीं मानूंगा, आप संविधान फाड़ देंगे, हमें सिविल कोड आपत्ति रहना चाहिए। बातों को लेकर के हमारी कहने, आप हमारा व्यवस्था को समझिए, आप व्यवस्था के हिसाब से काम करिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप यहां, आप अगर रहे कि नहीं मुझे भारत में रहना है, तो भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, बिल्कुल संविधान के तहत चलना पड़ेगा। लेकिन आपको संविधान पाकिस्तान का चाहिए, आपको सरिया कानून चाहिए, ये हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो आज देश में यही लड़ाई चल रही है। हमें आप पूरा देखिए, पूरा देश हिंदू और मुसलमानों और ईसाई लड़ रहे हैं ना, धर्म पे ही लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि एक कौम, आज भारत में मुसलमान थे क्या? 600 ईस्वी में मुसलमान हमारे यहाँ पहली बार आए थे, और आपके देश के ऐसा कोई मंदिर इसे तोड़ने की कोशिश नहीं की उन्होंने। जहां जहां गए हैं मंदिर को तोड़कर ध्वस्त नष्ट कर दिया। भारत एक सोने की चिड़िया। लेकिन अब जब इस बात को आप कहेंगे तो कहेंगे गुस्सा नाराजगी तो होगी ना भाई साहब। वो जानते हैं वो मुसलमान जो इस देश में रह रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। जो इस देश में मुसलमान है वो मुसलमान नहीं। बिल्कुल। अच्छा, किसी का डीएनए टेस्ट कराइए। मुसलमान भारत में थे क्या? मुगल से आए थे, मुगल से आया था ना, वो कजाकिस्तान से, कहा, उनका डीएनए टेस्ट करा लीजिए, क्या उनका ब्रीड मिलता है क्या? नहीं, ये हमारे देश के लोग हैं जिनके पूर्वजों पर अत्याचार करके इनको मुसलमान बनाया गया था। तो फिर क्या दिक्कत है? जब अपने ही लोग हैं तो फिर नहीं, तो आप धर्म बना परिवर्तन कर लिए ना। फिर तो क्या हुआ कि आप उसके रास्ते पर चले और आप वहां से कंट्रोल हो रहे हैं। आप कंट्रोल वहां से हो रहे हैं यहाँ के नागरिक। यही तो प्रॉब्लम है। आप कंट्रोल यहां से नहीं होते। अच्छा, हिंदुस्तान आप देखते होंगे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो हिंदुस्तान के कितने मुस्लिम भारत के साथ रहते हैं, आप पाकिस्तान के साथ रहते हैं। लेकिन पटाखे फूटते हैं ना पाकिस्तान का। पूरे धर्म को लेकर के अगर टारगेट होगा तो फिर तो टारगेट नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये सवाल होगा तो फिर तो धर्म को लेकर टारगेट नहीं। ये चूंकि ये धर्म कैसे देश चलेगा? देश चलेगा ना। देश जैसे कि एक ही तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है, और हमारे पास कोई जगह नहीं है। मुसलमानों के लिए पूरा विश्व पड़ा हुआ है, हमारे लिए भारत के अलावा कोई धरती नहीं। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हिंदू कहाँ जाएंगे? कौन सा राज्य देश चले जाएंगे? उनका तो पूरा विश्व पड़ा हुआ है। पूरा अफ्रीका मुसलमानों से भर गया है,
पूरा विश्व जो है मुस्लिम देश की दूसरी आबादी है, क्रिश्चियन मुसलमान, फिर तीसरा चौथा पे हिंदू है, तीसरा बौद्ध आ गए हैं। हम कहाँ जाएंगे? मेरा तो कोई जमीन ही नहीं है भारत के अलावा। जब ये भी देश छोड़ना पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे? हम लोग सिकुड़ते चले गए, हिंदू कुछ से लेकर के अफगानिस्तान छोड़ दिए, पाकिस्तान छोड़ दिए, बांग्लादेश छोड़ दिए। अब क्या छोड़ना चाहते हैं? मांग तो बढ़ रही है, बिहार में मांग बढ़ रही है, सीमांचल पूरा वहां मुसलमान हो गए हैं, तो वहां भी आप देश छोड़ दीजिए, फिर आप भी मुस्लिम बन जाइए। आप तैयार रहिए, आगे 30, 40, 20, 25, 30 साल के बाद अगर आप नहीं समझेंगे तो आप भी मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाइए। बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं बड़ी बात क्या, सच चाहिए। क्या सरकार इस दिशा में, सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार क्या करेगी? आपको जागरूक होना पड़ेगा। इस पे कोई अगर तो नियम आए, अभी नियम बन रही है ना कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और लाभ लेना चाहते हैं, लेकर के अगर हमले हो रहे हैं तो ये भी तो सुरक्षा का मामला है। बिल्कुल मामला है, हमला तो हो रहा है, हमले हो रहे हैं। आप जब चले जाए उस जगह पे जहां पर सुनेंगे यहाँ मुसलमानों के 40 घर हैं, वहां 10 घर हिंदू के हैं, वहां आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, आप वहां तिलक नहीं लगा सकते, घंटे बजा सकते, आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपको उसकी बात में चलनी पड़ती है। एक मुसलमान अगर आपके मोहल्ले में आ जाता है ना तो हिंदू रजिस्टर हो जाते हैं, है ना। लेकिन मुसलमानों की आबादी में हिंदू तो मुसलमान रजिस्टर नहीं होते, वो लोग अपने उसको मिला लेता है। वो तिलचट्टा वाला काम है, तिलचट्टा नहीं होता, छू दिया तो वहीं पे दाग हो गया, तो फिर वो फैलते चला जाता है। ये हाल है। तो मुस्लिम जितने भी कौम है वो अपने आप को बढ़ाते हैं, वो सुनियोजित सारी तरह काम करते हैं। ठीक है, उनका अपना काम, वो अपना काम निष्ठा से कर रहे हैं। हमारा काम है कि मैं अपने काम को निष्ठा से करूं। आज देश में जो भी चीजें चल रही हैं, पूरा एक डिफरेंट चीजें उत्पत्ति हो गई हैं, देश कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप गंभीरता से सोचेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा यहाँ क्या मैं कह रहा हूँ। ये तो आगे आने वाले जो हमारे बच्चे आएंगे उनके लिए बहुत दुखदायी दिन देखने को मिलेगा। भारत में उनको जमीन नहीं मिलेगा पैर रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पैसा वो लोग कॉकरोच से बढ़ रहे हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री